नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात शक्ति उत्सव की करेंगे। देखिए, नवरात्र के दौरान शक्ति के प्रमुख स्थानों में दर्शन और पूजन का खास महत्व माना गया है। इसी के चलते हम आपको जीएनटी पर रोज ही देश के प्रमुख देवी मंदिरों और शक्तिपीठों के दर्शन करवा रहे हैं। साथ ही आपको वहां की कहानी और पौराणिक इतिहास से भी रूबरू करवाते हैं। लेकिन आज हम आपको लेकर जाएंगे देवी के एक ऐसे अनोखे धाम में जो वास्तव में शक्तिपीठ ना होकर भी साधकों के दिलों में शक्तिपीठ जैसी ही मान्यता रखता है। मध्य प्रदेश के रायसेन में मौजूद हिंगलाज भवानी धाम एक ऐसा ही अनोखा देवी मंदिर है। वास्तव में 51 शक्तिपीठों में से एक हिंगलाज भवानी शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद है। तो आखिर मध्य प्रदेश के रायसेन में मौजूद मंदिर हिंगलाज भवानी का धाम कैसे हो गया? आस्था की कौन सी डोर है जिसने सदियों से हिंदुस्तान की धरती को बलूचिस्तान से जोड़कर रखा है? यूं तो नवरात्र के 9 दिनों में देश के कोने कोने में बने तमाम देवी मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ता है, लेकिन शक्ति के प्रति श्रद्धा की इस अनंत यात्रा के सबसे बड़े केंद्र बनते हैं देवी के 51 शक्तिपीठ। पूरे 9 दिनों तक देवी के इन शक्तिपीठों पर आस्था की ज्योत जगमगाती है। मन में भक्ति की भागीरथी समेटे असंख्य श्रद्धालु मां जगदम्बा के दरबार में शीश झुकाने पहुंचते हैं। आदि शक्ति का ऐसा ही पावन स्थान है मां हिंगलाज भवानी का धाम। मां हिंगलाज का यह धाम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 100 किलोमीटर दूर रायसेन में मौजूद है। हिंगलाज भवानी के इस धाम की कहानी का एक सिरा जुड़ा है रायसेन से लगभग 1500 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान की धरती से। माना जाता है कि देवी सती के अंग जहां जहां गिरे, आज वहां आदि शक्ति के 51 शक्तिपीठ मौजूद हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक देवी सती के शरीर का एक भाग अखंड भारत के उस क्षेत्र में गिरा था जो आज भारत का हिस्सा तो नहीं, लेकिन भारतीयों की अगाध आस्था का केंद्र जरूर है। सती माता का ब्रह्मरंध्र यानी सिर का पिछला हिस्सा हिंगोल नदी के तट पर चंद्रकूप पर्वत पर गिरा और यहाँ हिंगलाज भवानी की स्थापना हुई। आज ये स्थान दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगोल नदी के किनारे एक पहाड़ी पर मौजूद है, जहाँ एक गुफा में मां हिंगलाज भवानी का ये शक्तिपीठ स्थापित है। शक्तिपीठ में देवी की मौजूदगी पिंडी स्वरूप में है। एक शिला पर देवी का स्वरूप उभरा हुआ है, जिसके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुँचते हैं। माना जाता है कि रायसेन का हिंगलाज धाम उन्हीं हिंगलाज भवानी का उपस्थान है। ये अति प्राचीन स्थान है। पूरे अविभाजित भारत में मां हिंगलाज की एक पहला दरबार है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और वहां से ज्योति स्वरूप यहाँ के महंत बहुत प्राचीन काल में भगवान दास जी ज्योति स्वरूप में बाड़ी लाए थे। तब से ये मंदिर बिंद की तराई में बाड़ी तहसील जिला रायसेन में स्थित है। हिंगलाज देवी का जिक्र दुर्गा चालीसा में भी आता है। इसमें देवी दुर्गा का एक नाम हिंगलाज भवानी बताया गया है और कहा गया है कि उनकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता है। दुर्गा चालीसा का श्लोक है, हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा अमित न जात बखानी। दरअसल हिंगुल शब्द का अर्थ सिंदूर भी होता है। ऐसे में सिंदूर की लाज बचाने वाली, सुहाग के रक्षा करने वाली देवी के रूप में आदि शक्ति का एक नाम हिंगलाज भवानी है। भक्तों की मान्यता है कि आदि शक्ति की ही प्रेरणा थी, जिसके फलस्वरूप लगभग 5 सदी पहले मां हिंगलाज भवानी आस्था की ज्योति के रूप में बलूचिस्तान से भारत की धरती पर पधारी। बताया जाता है कि तब रायसेन में मौजूद खाकी अखाड़ा के संत भगवान दास पैदल चलकर हिंगलाज भवानी को बलूचिस्तान से रायसेन लेकर आए थे। हजारों वर्ष पुराना इतिहास है, लेकिन माता जी का जो यहाँ प्राकट्य हुआ है वो लगभग 500 वर्ष
हुए ऐसा लोग बताते हैं कि यहाँ जो ये खाकी अखाड़ा था और महंत परंपरा थी, संत बड़े ऋषि तुल्य संत रहते थे। उन्हीं संतों में एक कोई भगवान दास जी करके महाराज जी हुए थे। उनको माता जी ने जैसे भी प्रेरणा दिया, सपने में बताया, वो पैदल जा करके और वहाँ से पाकिस्तान से बलूचिस्तान से माता जी को ज्योति के माध्यम से वहाँ से लाए थे। तब से माता जी का यहाँ विग्रह उप शक्तिपीठ के, क्योंकि मुख्य शक्तिपीठ तो पाकिस्तान में हो गया और ये स्वतंत्र भारत के बाद ये पूरे देश में, हमारे भारत वर्ष में एकमात्र इस नाम से शक्तिपीठ ये बाड़ी नगर में है। तो तब से ये उसी तरह से ही इसकी पूजा और इस नाम से प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि जब भगवान दास जी हिंगलाज भवानी को लेकर यहाँ आए थे, तब इस स्थान पर घना जंगल हुआ करता था और सिर्फ साधु महात्मा यहाँ तपस्या करने के लिए आया करते थे। लेकिन समय के साथ मां भवानी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और कहानी सुनकर बलूचिस्तान की तरह ही यहाँ भी हर धर्म के साधकों ने यहाँ आना जाना शुरू किया। बता दें कि बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद हिंगलाज भवानी स्थल की देखरेख भी वहाँ के स्थानीय बलूच लोग करते हैं। जब पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था, उस समय भारत की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान और ईरान से जुड़ती थी। उस समय से बलूचिस्तान के मुसलमान हिंगलाज देवी को मानते आ रहे हैं। यहाँ बलूच लोग देवी को नानी कहते हैं और नानी पीर कहते हुए लाल कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती, इत्र और सिरनी चढ़ाते हैं। इस मंदिर पर आक्रांताओं ने कई हमले किए, लेकिन स्थानीय हिंदू और बलूच लोगों ने इस मंदिर को बचाया। आस्था के समागम का कुछ यही स्वरूप रायसेन में मौजूद मां हिंगलाज भवानी के धाम में भी नजर आता है। निश्चित रूप से कि देखिए, आपकी एक स्थान तो माता जी का पाकिस्तान में है और दूसरा यहाँ पे भारत में बाड़ी में है, जो कि भोपाल से 100 किलोमीटर पास है। तो यहाँ मजार भी स्थित है, तो हिंदू मुसलमान एकता और यहाँ सब लोग मिलजुल के ही इस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं और ये परंपरा प्राचीन समय से ही चली आ रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जो भी व्यक्ति यहाँ मानव स्वरूप में अपनी मनोकामनाएं लेके आता है, वो उसकी पूर्ण होती है, वो किसी जाति धर्म का हो। हिंगलाज मंदिर में एक और महंत भगवान दास और पीर बाबा की समाधि है, तो दूसरी ओर यज्ञशाला और संस्कृत पाठशाला है, जहां छात्र वैदिक संस्कार और सनातन धर्म से जुड़ी विद्याएं सीखने आते हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ पूरे 9 दिनों तक शक्ति की उपासना का विशेष आयोजन होता है। आप तो काफी दिन से आ रहे हैं। बगैर मांगे मेरे को तो माँ ने बहुत दिया, सब कुछ दिया, बहुत दिया। क्या सुना है ये स्थान के बारे में? जो स्थान है, बस जो ये सुना के है, यहाँ मनोकामनाएं सबकी पूर्ण होती है, बिन मांगे सब कुछ सब मिलता है। हम यहाँ पहले पढ़ाई भी करते थे ना, जब भी हम यहाँ पे आते थे और अभी भी आते हैं और हम तो बहुत मानते हैं माँ को। लगभग 5 शताब्दियों का ये सिलसिला आज भी यूं ही जारी है। कभी ज्योति स्वरूप में अखंड भारती के इस भाग में पधारी मां हिंगलाज भवानी की आस्था का उजाला आज रायसेन की धरती से निकलकर दुनिया को रोशन कर रहा है। रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बात जब आस्था की हो तो देश, काल, भाषाएं कहीं पीछे से छूट जाती हैं। भगवान और भक्त के बीच में सिर्फ भाव का ही रिश्ता होता है। शक्ति का चाहे जो स्वरूप सामने आए, भक्त की आंखें उन्हें पहचान लेती हैं। जैसे प्रयागराज के इस अनोखे देवी धाम को ही ले लीजिए, जहां कोई मूर्ति नहीं बल्कि देवी के झूले यानी पालने की पूजा की जाती है। तीर्थराज प्रयाग में संगम तट पर मौजूद इस शक्तिपीठ में दुनिया भर के भक्तों की अगाध आस्था है और खास तौर पर नवरात्र के 9 दिनों में इस शक्तिपीठ की रौनक अलग ही होती है। आस्था की पालनी पर पूजा जा रहा ये आदि शक्ति का स्वरूप है। तीर्थराज प्रयाग के आंगन में संगम के तट पर मौजूद ये मां अलोप शंकरी का धाम है। वो धाम जो भगवती के 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। संगम से कोस भर की दूरी पर पश्चिम दिशा में और अक्षयवट से वायव्य कोण, यहाँ पर भगवती सती के अंगों में हाथी करांगुलिया यानी जो
हाथ का, ये दाहिने हाथ का पंजा वो यहाँ पर गिरा था। वास्तव में भगवती आदिशक्ति के 51 पीठ सनातन धर्म के वो प्रकाश पुंज हैं, जिनसे निकला आस्था का उजाला अनंत काल से हमारी जिंदगियों को रोशन कर रहा है। हमारी आस्था के आंगन में इन शक्तिपीठों के उद्गम की कहानी भी मां भवानी के कृपा सिंधु जितनी ही विराट है। इस कहानी की डोर जुड़ती है देवादिदेव महादेव और उनकी आदिशक्ति देवी सती से। ये पौराणिक कहानी बताती है कि एक बार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने उस यज्ञ में अपनी पुत्री सती और महादेव को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन पिता के प्रेमवश देवी सती महादेव के मना करने के बावजूद यज्ञ में शामिल होने पहुंच गईं। जो पौराणिक कथा है उसके हिसाब से जब राजा दक्ष के यज्ञ में एक भगवान शिव को न तो आमंत्रित किया गया और न ही उनके लिए पूजा में कोई स्थान रखा गया, तो मना करने के बावजूद भी भगवती सती अपने पिता के स्नेह के कारण से और वहां गई। तो वहां भगवान शिव का अपमानित होने वाले कुछ शब्दों को सुना और उनको देखा कि वहां पर कोई भी भगवान शिव के लिए कोई पूजा का स्थान नहीं रखा है, यज्ञ में आहुति का कोई विधान नहीं रखा है। तो उन्होंने कहा कि अब वापिस जाना उचित नहीं है और शिव की निंदा सुनने इस शरीर के द्वारा सुनी गई तो इस शरीर के रहने का कोई अर्थ है नहीं। तो उन्होंने भगवान शिव के प्रेम में उस शरीर को योगाग्नि के द्वारा वहीं पर यज्ञ में विध्वंस कर दिया। उधर महादेव के प्रति मन में द्वेष लिए बैठे प्रजापति दक्ष ने यज्ञ के दौरान महादेव का घनघोर अपमान किया। पिता दक्ष के शब्दों से आहत माता सती ने क्रोधित होकर यज्ञ की ज्वाला में खुद को समाहित कर प्राणों का त्याग कर दिया। जब शिव को पता चला तो वो यज्ञ स्थल पर आए और यज्ञ ध्वस्त कर दिया। सती के वियोग में वो उनका शव लेकर संसार भर में भटकने लगे। उनके क्रोध की ज्वाला सृष्टि का सर्वनाश करने लगी। भगवती के शरीर को तो देह को अपने कंधे पे रख के और भ्रमण चल दिए भूमंडल। तो जिन जिन जगहों के ऊपर जब तक, क्योंकि पूरे संसार के प्रधान देवता भगवान शिव हैं, तो जब वही उदासीन हो गए, उदासीन भाव में आ गए जगत के प्रति, तो सारे जगत के अंदर ही उदासीनता छा गई और एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव था, जो आह्लाद प्रेम और आदि जो सद्गुण थे, वो सब संसार से लोप हो गया। तो देवताओं ने फिर इससे जगत कैसे मुक्त हो, जब तक शिव भगवान इस स्थिति से अलग नहीं होंगे और जब तक ये शरीर इनसे अलग नहीं होगा तब तक ये इसी स्थिति में रहेंगे। तो भगवान नारायण विष्णु ने अपने सुदर्शन के द्वारा भगवती के शरीरों के अलग अलग टुकड़े किए और वो अलग अलग जगह पर गिरते चले गए। तो यहाँ पर भगवती के दाहिने हाथ का पंजा जो है, ये जो करांगुलियां हैं, वो गिरी। पौराणिक मान्यता है कि जहाँ जहाँ देवी सती के अंग गिरे, आज वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हैं। संगम के तट पर इस पावन स्थान पर माता सती के दाहिने हाथ का पंजा गिरा था। अलोप शंकरी शक्तिपीठ, अलोप का मतलब जिसका कभी लोप नहीं होता है ना, जो सदा ही प्रतिष्ठित है। तो यहाँ भगवती की ऊर्जा हमेशा ही विराजमान है। देवी पुराण में भी इनका वर्णन आता है और भी अन्य पुराणों, पद्म पुराण में भी इनका वर्णन आता है। तो यह स्थान अपने आप में प्रयागराज के एक प्रसिद्ध मंदिरों में से और प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। जैसे नगर के देवता हमारे वेणी माधव भगवान है, ऐसे ही नगर की अधिष्ठात्री देवी भी भगवती आलोक शंकरी देवी है। और यह शक्तिपीठ भी है। और दक्षिण भारत के लोग 18 महाधेश्वरी, यानी जो इनमें भी जो 51 में से भी और अति विशिष्ट शक्तिपीठ है 18 जो वो मानते हैं, तो उसमें भी भगवती का 14वें नंबर का स्थान है। और इसको माधवेश्वरी के नाम से भी पूजा करते हैं यहाँ आकर के, जो कि दक्षिण भारत के केरला कर्नाटक के जितने लोग आते हैं वो सब यहाँ भगवती को माधवेश्वरी के नाम से भी, माधवेश्वरी शक्तिपीठम के नाम से भी इसको जानते हैं। खास बात ये है कि इस शक्तिपीठ में देवी की प्रतिमा नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक वेदी और यंत्र है जिस पर ये पालना रखा गया। इस पालने को ही देवी की शक्ति का प्रतीक माना गया है। भगवती कोई प्रतिमा नहीं है, अपितु एक वेदी है। वेदी के अंदर श्रीयंत्र और श्रीयंत्र, उस वेदी के ऊपर फिर एक झूला है और उस झूले के अंदर ही भगवती की ऊर्जा शक्ति को उस वेदी में ही माना जाता है।
तो और वेद ये पालना जो है माता और पुत्र के बीच का एक स्नेह भी दिखाता है हमारे भारतीय इतिहास में। तो माता और पुत्र के बीच का एक बड़ाई ममता में संबंध ये पालने के अंदर होता है। तो पालना यानी भगवती संपूर्ण जगत की माता है, सारे जीव इसके पुत्रवत है। माँ के इस पालने में भक्तों की अनंत आस्था है। माना जाता है कि यहाँ रक्षा सूत्र बांधने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर माँ को केवल नारियल और पुष्प ही चढ़ता है। यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आकर माँ की पूजा अर्चना करते हैं। हर रोज अलग अलग रूपों में माँ के झूले की पूजा की जाती है। प्रयागराज का ये शक्तिपीठ मंदिर है और इसे आलोक शंकरी मंदिर कहा जाता है। प्रयागराज का ये एकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर किसी मूर्ति के नहीं बल्कि पालने की पूजा होती है और भक्तों का ये मानना है कि पालने के छूने मात्र से उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि जो दंपति यहाँ संतान प्राप्ति की लालसा लिए इस झूले की पूजा करता है, उन्हें माँ भगवती संतान का आशीर्वाद देती हैं। तो जिसको भी संतानें नहीं होती हैं वो भी यहाँ आते हैं और जब संतानें होती हैं तो पालने को उनको टच करवाते हैं। जिनको नहीं होती वो यहाँ प्रार्थना करते हैं और होने के बाद फिर यहाँ उसका पूजा करवाते हैं और यहीं पर बच्चों का मुंडन संस्कार भी यहाँ होता है। और जो भी नवविवाहित जो जोड़े होते हैं वो भी अपने जोड़े के साथ में यहाँ के भगवती की पूजा आराधना करते हैं और अपने शुभ की कामना करते हैं। और जो भी साधक जिस भाव से यहाँ आकर के पूजा करता है, साधु संत महात्मा ऋषि मुनि भी सदियों से इस स्थान के ऊपर आकर के जब तक अनुष्ठान आदि करते रहे हैं। और वैसे भी यहाँ 52 गांवों के अंदर यहाँ ये कुलदेवी भी है भगवती आलोकी देवी। आलोक शंकरी मंदिर के प्रांगण में माँ के 9 अलग अलग रूपों को दर्शाया गया है। इसके साथ ही यहाँ माँ शीतला और बजरंग बली का भी स्थान है। तो वहीं बाकी शक्तिपीठों की तरह ही यहाँ भी देवादिदेव महादेव अपनी आदि शक्ति के समीप भैरव रूप में विराजे हैं। भगवती दलिता का यह आलोक शंकरी स्थान है। इसके बगल में ललितेश्वर महादेव है जो कि भव नाम से, क्योंकि जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है वहाँ वहाँ भगवान शिव भी अवतरित हुए और वहाँ भैरव के रूप में वो स्थापित हुए। तो 51 शक्तिपीठों में तो ये भैरव के रूप में यहाँ भगवान भव नाम से प्रतिष्ठित है। और यह भगवती श्री महाविद्या के स्थानों में से एक प्रमुख स्थान है। यहाँ पर दोनों नवरात्रों के अंदर देश विदेश से बहुत ही संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। साल भर भी भक्तों का मेला लगा रहता है यहाँ और जो जो अपनी मनोकामना लेके आता है उसकी पूर्ण होती है यहाँ। कहा जाता है कि जो भक्त संगम तीर्थ के आलोक शंकरी शक्तिपीठ आकर श्रद्धा से शीश झुकाते हैं, प्रयाग की अधिष्ठात्री माँ आलोक शंकरी उनकी मनोकामना पूरी जरूर करती हैं। और तेरा बेटा चलो यही बता दो तेरा कब है। अभी तो इतनी ज्यादा मात्रा में भक्तजन यहाँ आ रहे हैं, अगर कष्ट दूर ना होता तो आते ही क्यों। और यहाँ आने से मन की शांति मिलती है, पूरा घर परिवार को सुख मिल ही रहता है। माता रानी कष्टों को नहीं दूर करती, केवल उनके शरण में जो आ ही जाता है ना, तो केवल उनके मन की जो गुप्त इच्छाएं भी होती हैं, जितने उनके कष्ट होते हैं, शारीरिक मानसिक सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। यूं तो आलोक शंकरी धाम में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान मानो सारा प्रयागराज ही मां आलोक शंकरी का आशीर्वाद लेने उमड़ पड़ता है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज नवदुर्गा के चौथे स्वरूप यानी मां कुष्मांडा की पूजा का दिन है। सुबह से देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां कुष्मांडा के दर्शन और पूजन के लिए सुबह से भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में लगी रही। देश भर के दुर्गा मंदिरों से लेकर मां के शक्ति पीठों तक भक्तों का मेला लगा है। मां कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा मौजूद हैं। 8वें हाथ में जपमाला है। इनका वाहन शेर है। कुष्मांडा की पूजा करने से रोग शोक मिट जाते हैं।
इनकी भक्ति से आयु, यश, बल, आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। ऐसी मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति जगत जननी की उपासना का सबसे उत्तम समय होता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान सच्चे दिल से मां की आराधना करने से भक्तों के दुखों का निवारण हो जाता है। चूंकि नवरात्रि इस बार 8 दिनों का ही है, ऐसे में मां ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा की पूजा अर्चना नवरात्रि के दूसरे दिन ही की गई और अब आज मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा उपासना करने का विधान है। मां कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। मां कुष्मांडा के हाथों में धनुष, बाण, कमल, पुष्प, चक्र, गदा, कमंडल लिए विराजमान हैं। मां कुष्मांडा सिंह की सवारी करती हैं। नव दुर्गा के चौथे स्वरूप के रूप में माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा को ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी भी माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं मां कुष्मांडा की पूजन विधि। मां कुष्मांडा को पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें हरे रंग का वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद मां कुष्मांडा का ध्यान करते हुए उनके मंत्र का जप करें। भोग में माता रानी को मालपुआ चढ़ाएं। और माता कुष्मांडा की जो पूजा होती है वो हरी वस्तुओं से होती है। हरी इलायची, हरी सौंफ, हरे फल, हरी मिठाई, इनसे माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कुष्मांडा की पूजा और उपासना करने से भक्तों के सभी तरह के रोग, कष्ट और शोक का नाश होता है। नवरात्रि में मां के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों की आयु, यश, कीर्ति, बल और आरोग्यता में वृद्धि होती है। नव दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा करेंगे तो आपका ब्रेन शार्प होगा, आपकी वाणी बेहतर होगी, दिमाग बेहतर काम करेगा। कहा यह भी जाता है कि नवरात्रि में माता रानी की आराधना करने से भक्तों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मां की कृपा दृष्टि से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल में इसी तरह से मां के अन्य रूपों के दर्शन भी आपको करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप बन रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।